नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2025-26 जो 29 मई 2026 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट 4 परीक्षण का निर्माण का प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। तो ध्यान रखना आप लोग, यह पेपर 100 अंक का है, 20 अंक इंटरनल है। तो आपका जो पेपर होगा 80 अंक का रहेगा। ठीक है, 80 अंक रहेगा। 100 प्रश्न दिया रहेगा एग्जाम में। 100 में आपको 80 प्रश्न हल करना है। 80 में आपका 32 प्रश्न मिनिमम सही होना चाहिए, ठीक है, पास होने के लिए। अंकों की बात करें तो 32 अंक प्राप्त करना है। 40%, 80 का 40% कितना होता है? 80 होते 40/100, एक जीरो से यहाँ कट कर दीजिए 32, तो 32 अंक आपको प्राप्त करना है। ठीक है, ध्यान रखना आपका पेपर जो है 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का है। पेपर की टाइमिंग 2 से 4 है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 202 अर्थात एग्जाम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग यूनिट 4 परीक्षण का निर्माण टेस्ट फॉर्मेशन। इसका अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट 202 जहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। 2025 के सारे प्रश्न जो प्रैक्टिस सेट हैं आज भी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग सॉल्व करते रहिए। सारे पेपर के प्रैक्टिस सेट अपलोड है। पहला प्रश्न है, सबसे व्यापक और लोकप्रिय परीक्षण पद कौन सा है? ए मिलान पद, बी बहुविकल्पी प्रश्न, सी पूर्ति प्रश्न, डी लघुत्तरी प्रश्न। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, पहले का सही जवाब है बी बहुविकल्पी प्रश्न। सबसे व्यापक और लोकप्रिय परीक्षण पद कौन सा है? बी बहुविकल्पी प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपूर्ति प्रकार परीक्षण आइटम कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी पूर्णता प्रश्न। अपूर्ति प्रकार परीक्षण आइटम कौन सा है? पूर्णता प्रश्न। ठीक है, 2 का सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानकीकृत परीक्षणों की प्रकृति है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी अपरिवर्तनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्धता को मापन में कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें हम अनुरूपण को शिक्षण तकनीक के रूप में उपयोग करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का ए प्रदर्शन परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र की रैंकिंग प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी मानक संदर्भित परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक संदर्भित मूल्यांकन बल देता है? तो सही जवाब हो जाएगा 7 का सी छात्र के प्रदर्शन का विवरण, व्यक्तियों की पहचान, ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उद्देश्यों के आधार पर परीक्षण का प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का सी निबंध प्रकार परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वैधता का प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का बी होएट वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण माला का आमतौर पर उपयोग किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 10 का बी डिग्री स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च और निम्न उपलब्धि वाले छात्रों को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ध्यान भंग करने वालों की प्रभावशीलता, सुविधा सूचकांक, विभेदन क्षमता, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के प्रश्न को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का बी असंरचित निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यता मानक संदर्भित परीक्षण में किसके बीच तुलना होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी व्यक्तियों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.20 से कम की कठिनाई मूल्य का मूल रूप से अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का बी आइटम कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.4 से अधिक की विभेदन क्षमता का मूल रूप से अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए आइटम स्वीकार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अन्य छात्रों के साथ छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का सी, मानक संदर्भित परीक्षण। आप लोग ध्यान रखना, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं तो इसलिए सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। और इसी पेपर में 202 में बच्चों के 78, 76, 74 ऐसे अंक आए हैं। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। प्रश्न है, किसी व्यक्ति की क्षमताओं को मापित करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण। नेक्स्ट प्रश्न है, किस परीक्षण में छात्र के प्रदर्शन की तुलना स्पष्ट रूप से परिभाषित अधिगम कार्यों से की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, निकट संदर्भित परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र के प्रदर्शन को इंगित करने वाला एक मात्रक है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। परीक्षण के इस गुण को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, वैधता। ध्यान रखना, परीक्षण वही मापता है जिसके लिए इसे बनाया गया है। परीक्षण के इस गुण को क्या कहते हैं? वैधता। गलत नहीं करना, ठीक है। प्रश्न आ जाता है, 3-4 विकल्प दे देता है किसका क्या है, तो गलत नहीं करना है, ठीक है। 20 का सही जवाब हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्राप्त करने के लिए एक औपचारिक और व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल रूप से कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का ए, परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई परीक्षण जब भी प्रशासित किया जाता है तो उसके माप में सुसंगतता होती है, तो ऐसे परीक्षण को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, एक विश्वसनीय परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षण के डॉट 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 को मापने के लिए अर्धविच्छेदन विधि का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस परीक्षण की विश्वसनीयता जितना अधिक होती है उसकी वैधता होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, छात्रों की योग्यता की तुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी परीक्षण के अंकन प्रक्रिया किसी अन्य कारक द्वारा प्रभावित नहीं होती है तो परीक्षण की गुणवत्ता को मूल रूप से कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का, ध्यान रखना, बी, वस्तुनिष्ठता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक परीक्षण की प्रक्रिया में प्रयुक्त सबसे व्यापक शब्द जो मूल रूप से निम्न के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का, ध्यान रखना आप लोग, बी, मूल्यांकन। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। कॉलेज या जो भी फ्रेंड आपके बीएड सेकंड ईयर का एग्जाम दे रहे हैं, फर्स्ट ईयर के लिए भी प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं तो सारे पुराने भी महत्वपूर्ण हैं, आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ 2025 के जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं बीएड सेकंड ईयर के, वो सारे महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग आज भी देख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न है, परीक्षण के निर्माण में प्रथम पद कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का, बी, किस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग करना है इसका निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अधिगम एक अधिक्षमता परीक्षण शब्द में मापता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का, ध्यान रखना, सी, प्राप्त क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में गुणवत्ता किस परीक्षण के उपयोग द्वारा संभव है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा परीक्षण भविष्य की योग्यता का मापन कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अभिक्षमता परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता एक निश्चित मानदंड पर भविष्यवाणी करने के लिए किए गए परीक्षण को कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 32 का, सी, योग्यता परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाब्दिक परीक्षण कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, जिन परीक्षणों में भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मानकीकृत परीक्षण में निश्चित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का, डी, परीक्षण की प्रक्रिया, परीक्षण का फलांकन, परीक्षण का मूल्यांकन, डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण मानकीकरण प्रक्रिया के पहलू हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का, ध्यान रखना आप लोग, डी, उपयुक्त सभी। परीक्षण सामग्री का मानकीकरण, परीक्षण विधियों का मानकीकरण, निष्कर्षों का मानकीकरण, डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण मानकों को निर्धारित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का, ध्यान रखना आप लोग, ए, आयु आधार विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक परीक्षण विश्वसनीय है तो वह सही जवाब हो जाएगा 37 का, डी, वैधता को शामिल किए हुए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण वैधता का घनिष्ठ संबंध है? तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का, सी,
परीक्षण निर्माण के उद्देश्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेडिंग अंक स्तरीकरण आकलन की नई अवधारणा है जिसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का ए। विद्यार्थियों की उपलब्धि के आधार पर ग्रेड स्तर प्रदान करना। अंक स्तरीकरण ग्रेडिंग पर कार्य करने वाले प्रमुख विचारक हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का ए, बैरो, डांडेकर तथा हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण की सबसे पहली विशेषता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, वस्तुनिष्ठता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश मानकीकृत उपकरणों में सुविधाजनक रूप से फालांकन करने हेतु प्रयोग की जाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का सी, फालांकन कुंजी तथा फालांकन स्टेंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय एवं धन की दृष्टि से एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण का होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मितव्ययी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व इतिहास विधि व्यक्तित्व मापन की विधि है। सही जवाब हो जाएगा 44 का ए, आत्मनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण में मुख्य रूप से आकलन किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का सी, विद्यार्थियों द्वारा निश्चित समय में अर्जित ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षणों के प्रारूप होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का, ध्यान रखना सी, मानकीकृत और अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम आकलन पद्धति एक ऐसा यंत्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, आवश्यक रूप से प्रयोजन पूर्ण एवं मानकीकृत। डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम आकलन पद्धति की विशेषताएं हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना आप लोग डी, सभी, विश्वसनीयता एवं वैधता, वस्तुनिष्ठता एवं तुलनात्मकता, व्यवहारिकता, डी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्परीक्षण विधि ज्ञात करने की विधि है। तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का ए, विश्वसनीयता गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैधता गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 50 का डी, सहसंबंध विधियां, अनुमानता तालिका, कारक विश्लेषण विधि, डी उपयुक्त सभी। लिंक आप प्लेलिस्ट आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे या यहाँ पे क्लिक करेंगे, सारे वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, फिर आप प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं। ध्यान रखना, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे, आप ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक विषय वस्तु की जांच हेतु परीक्षाएं आयोजित होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मौखिक परीक्षाएं, लिखित परीक्षाएं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत आकलन प्रणाली है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना ए, शिक्षक केंद्रित आकलन। आज शिक्षा का मूल उद्देश्य विलुप्त होता जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 53 का, ध्यान रखना डी, उपरोक्त सभी। छात्रों का सर्वांगीण विकास, ज्ञानोपार्जन करना, छात्रों की प्रवृत्तियों में निरंतर परिमार्जन एवं परिष्कार लाना, डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्पादन परीक्षण का आशय है। ध्यान रखना, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हों तो हम लोग 2020 वाला भी इसमें सारे प्रश्न मिक्स हैं। 2020 में देखिए कुछ प्रश्न आए हुए हैं, उसको भी देख सकते हैं। तो निष्पादन परीक्षण का आशय मापन है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, किसी गतिविधि की प्रक्रिया या उत्पाद। ध्यान रखना, 2019 से पेपर शुरू हुआ था, 2020 से ऑब्जेक्टिव, सारे प्रश्न 2020 से लेकर 2025 तक सारे प्रश्न इसमें हैं, एग्जाम में आए हुए, इसलिए सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। एग्जाम में आपके निश्चित रूप से बहुत अच्छे अंक आएंगे। ठीक है, बहुत ही कठिन पेपर, थोड़ा सा कठिन माना जाता है, तो जो भी समय बचा हुआ है जम की मेहनत करिए, सारे प्रैक्टिस सेट अच्छे से तैयार कर लीजिए। मॉडल पेपर में कई प्रश्न गलत दिए गए हैं, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखना कि प्रश्न आप सही उत्तर जानकारी प्राप्त हो। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। किसी प्रश्न संदेह है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर से चेक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण मापते हैं। सही जवाब हो जाएगा 55 का सी, ज्ञान अथवा कौशल में निपुणता। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुले प्रश्न समानता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 56 का सी, निबंधात्मक प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद विश्लेषण किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी,
अच्छे परीक्षण पदों के चयन हेतु कमजोर परीक्षकों को स्वीकार करने। सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपलब्धि परीक्षण की वैधता के लिए चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, पाठवश वैधता, प्रयोग सिद्ध वैधता, नियमित वैधता। डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैधता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है अर्थात गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मनोविज्ञान में कोई भी परीक्षण पूर्ण रूप से वैध नहीं है, ये गलत है। बाकी तीनों सही है। वैधता परीक्षण की वह सीमा है जिस सीमा तक वह वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। तो ध्यान रखना, वैधता की ये परिभाषा हो गई। या किसी कसौटी परीक्षण के साथ परीक्षण का संबंध है, वैधता परिवर्त त्रुटि का मापन है। सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षण को मानकीकृत बनाने के लिए ज्ञात की जाती है उसकी, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। विश्वसनीयता, वैधता, मानक। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप में भी शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को सही जानकारी मिले, ठीक है। और कई प्रश्न जैसे गलत हैं यहाँ पर सही करके रखे गए हैं, और सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, तो तैयार कर लेते हैं, निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। प्रश्न है, ग्रेडिंग प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा 61 का डी। ग्रेडिंग आकलन की परंपरागत विधि है, यह छात्रों के मध्य अस्वस्थ प्रतियोगिता को दूर करती है, सामाजिक दबाव को कम करती है, आनंदपूर्ण तथा तनाव मुक्त अधिगम को बढ़ावा देती है। ये सही है, लेकिन ये ग्रेडिंग आकलन की परंपरागत विधि है, ये गलत है, ठीक है। डी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा 62 का बी। निबंधात्मक परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षण से अधिक विश्वसनीय होता है, तो ये गलत है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षण ज़्यादा विश्वसनीय होता है। वस्तुनिष्ठ मतलब आंसर सही है, तो सही मान लीजिए भारत की राजधानी या फिर यूपी की राजधानी, इस तरह से जो प्रश्न पूछा है एकदम एग्जैक्ट है, सही है तो सही, गलत है तो गलत। लेकिन निबंध में क्या होता है, आप अपने विचार लिखते हैं, तो विचार आपके कुछ हो सकते हैं, सामने वाले कुछ हो सकते हैं, ठीक है, तो ये सही नहीं, सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षण पद का वह स्तर जो श्रेष्ठ तथा कमजोर में भेद करता है कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा 63 का बी, विभेदीकरण क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 64 का सी, क्या तथा कितना अधिगम होगा, अधिगमकर्ता की कमजोरी जानने के लिए, सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण की वैधता के प्रकार हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 65 का डी, अंकित वैधता, विषय वस्तु वैधता, तर्क संगत वैधता, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्ध परीक्षण की विश्वसनीयता 0.60 है, तो पूर्ण परीक्षण की वैधता होगी, राइट आंसर हो जाएगा 66 का बी, 0.75। Rn बराबर होता है 2r/1r, ठीक है, और Rn यहाँ पर जो R है इस्तेमाल, इसका मान दिया है 0.6, ठीक है, तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। तो इसमें दिया हुआ है अर्ध परीक्षण की विशेषता 0.6 है, तो पूर्ण परीक्षण की वैधता बताइए। फार्मूला क्या है, पूर्ण परीक्षण की वैधता बराबर सूत्र क्या है, तो पूर्ण परीक्षण की वैधता बराबर जो सूत्र है Rn बराबर 2r/1 + r, और ये जो r है इसका मान 0.6 दिया गया है, तो फिर क्या हो जाएगा, 2 × 0.6 बटे 1 + 0.6, ठीक है, इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 1.6×12 1.2 हो जाएगा बटे 1.6 हो जाएगा, ठीक है, तो 1.2 बटे 1.6, दशमलव हटा दिए, 12/16 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है, 3/4 हो जाएगा। अब 3 में आप 4 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 0.75, सही जवाब हो जाएगा बी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना, बहुत आसान है। मानक परीक्षण की 2 अत्यधिक आवश्यक विशेषताएं हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, 67 का बी, विश्वसनीयता एवं वैधता। विश्वसनीयता गुणांक ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि सही जवाब हो जाएगा 68 का सी, या परीक्षण को स्वयं से संबंध होता है, या परीक्षण का स्वयं से संबंध होता है, 68 का सही जवाब है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परीक्षण की कौन सी व्याख्या सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का डी, विश्वसनीयता अनिवार्य लेकिन पर्याप्त नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहा है। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। तो सही जवाब हो जाएगा 70 का डी, वैधता। ध्यान रखना, एक शिक्षक प्रश्न बनाने के बाद वह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहा है, तो वह मुख्य रूप से प्रश्न की वैधता के बारे में चिंतित है। ठीक है, डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा 71 का डी, अभिक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे मापन उपकरण की कसौटी है उसकी। तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठ, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार्किक क्षमता आधारित विश्वसनीयता किस विधि द्वारा ज्ञात की जा सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, समानांतर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है तो मापन के लिए। राइट आंसर हो जाएगा 74 का ए, विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक स्कूली पाठ्यक्रम में सहभागियों के लिए सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार को मापने के लिए परीक्षण तैयार करता है। इसके लिए किस प्रकार की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण मानी जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 75 का डी, अंतर्निर्धारक विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शोधकर्ता ने एक ऐसा परीक्षण तैयार किया जिसमें छात्रों को न्यूटन की गति के नियमों से संबंधित कुछ गूढ़ प्रत्ययों पर प्रश्नों के उत्तर देते थे। बाद में प्राप्त अंकों को कक्षा में दिए गए एक अन्य परीक्षण पर प्राप्त अंकों को मिलाया गया जो उसी विषय वस्तु पर था। या किस प्रकार की वैधता का परीक्षण किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 76 का ए, कॉन्स्ट्रक्ट वैधता। ठीक है, एक शोधकर्ता ने एक ऐसा परीक्षण तैयार किया जिसमें छात्रों को न्यूटन के गति के नियमों से संबंधित कुछ गूढ़ प्रत्ययों को प्रश्नों को उत्तर देते थे। ठीक है, नियमों से संबंधित कुछ गूढ़ प्रत्ययों पर प्रश्नों के उत्तर देते थे। बाद में प्राप्त अंकों को कक्षा में दिए गए एक अन्य परीक्षण पर प्राप्त अंकों से मिलाया गया जो उसी विषय वस्तु पर था। या किस प्रकार की वैधता का निरीक्षण करता है। तो ए, कॉन्स्ट्रक्ट वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण गुणवत्ता निम्न में से किस पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 77 का, ध्यान रखना आप लोग, डी, शिक्षण उद्देश्यों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 78 का ए, शैक्षिक उद्देश्यों को लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थी की शैक्षिक उपलब्धि में सम्मिलित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 79 का सी, ज्ञान एवं समझ, कौशल एवं सीखने के दृष्टिकोण, सी ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण का एक अच्छा उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा 80 का डी, उपयुक्त सभी, विदेशी भाषा में बातचीत, गणितीय समस्याओं का हल, ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि परीक्षण की कमी नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा 81 का सी, पाठ्यवस्तु एवं शिक्षण विधियों की महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानकीकृत परीक्षण की मुख्य विशेषता होती है कि वे इससे स्वतंत्र हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, व्यक्तिगत त्रुटि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 83 का बी, ग्रेड शिक्षार्थी, तीखा, कमजोर एवं औसत जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे परीक्षण में कौन सी विशेषता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 84 का डी, उपयोगिता, विश्वसनीयता, वैधता, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण का उपयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 85 का डी, विषय वस्तु में सुधार, विभिन्न क्षेत्रों का चयन, शिक्षण विधियों का मूल्यांकन, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानकीकृत परीक्षण संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा 86 का डी, उपयुक्त सभी, ज्ञान का विस्तार, विवरण, ज्ञान का व्यापक क्षेत्र, उपलब्धि परीक्षण। मानकीकृत परीक्षण उपलब्धि परीक्षण का प्रकार है। मानकीकृत परीक्षण का संबंध ज्ञान के व्यापक परीक्षण से होता है। मानकीकृत परीक्षण का संबंध ज्ञान के व्यापक परीक्षण से होता है तो ज्ञान के विस्तार से भी संबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
परीक्षण की विश्वसनीयता से तात्पर्य है, सही जवाब हो जाएगा 87 का डी। परीक्षण की वास्तविकता, परीक्षण की मौलिकता, माप की स्थिरता, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असली परीक्षण का सफल अभ्यास है, तो राइट आंसर हो जाएगा 88 का बी, सीखने की उपलब्धि। CBCS का पूरा नाम क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 89 का बी, पसंद आधारित मूल्य प्रणाली। CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा सी, मानव रेखांकन। CGPA का पूरा नाम क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा भी क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का मुख्य दोष क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा 92 का, ध्यान रखना बी, भाव प्रकाशन में असमर्थता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुसांस्कृतिक अध्ययन का उदाहरण क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा 93 का ए, व्यक्तिगत अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि गुणांक ज्ञात करने का सूत्र है, सही जवाब हो जाएगा 94 का ए। उपलब्धि गुणांक बराबर शैक्षिक गुणांक अपान बुद्धिलब्ध गुणांक गुणित 100। महत्वपूर्ण ध्यान 95 वाला अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्पित है जो छात्र द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान तथा कुशलता का मापन करता है, यह विचार है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इवेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी वैधता का परिकलन सबसे आसान है, राइट आंसर हो जाएगा 96 का सी, प्रत्यक्ष वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैधता का परिकलन सबसे अधिक कठिन है, राइट आंसर हो जाएगा 97 का डी, रचनात्मक वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कसौटी संबंधित वैधता में नहीं रखा जा सकता, राइट आंसर हो जाएगा 98 का ए, रचनात्मक वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रमापीकृत परीक्षण वह है जो, तो राइट आंसर हो जाएगा 99 का डी, उपयुक्त सभी, विश्वसनीय हो, वस्तुनिष्ठ हो, वैध हो। मानकीकृत परीक्षण का संबंध होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 100 का बी, ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण किस प्रकार का यंत्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मानकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो एक ही प्राप्तांक द्वारा उपलब्धि के किसी दिए हुए क्षेत्र में सापेक्षित ज्ञान का बोध कराता है, राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना सी, लिंग्विस्टिक एवं मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षाओं द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक प्राप्त पाता है, तो वह परीक्षण है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना बी, विश्वसनीय। जो उपलब्धि परीक्षण अध्यापक द्वारा अपने विद्यालय या कक्षा के शैक्षिक उपलब्धि की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अध्यापक निर्मित। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण की महत्ता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 105 का, ध्यान रखना डी, व्यवसायिक क्षेत्र में, शोध में, शैक्षिक क्षेत्र में, डी उपयुक्त सभी। परीक्षण निर्माण का प्रथम चरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, परियोजना निर्माण। एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना डी, आत्मनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धविरापन विधि का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा परीक्षण जिसके एकांशों का कठिनता स्तर 0.4 से 0.6 तक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, शिखर परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे शोध उपकरण की पहचान किस आधार पर होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रामाणिकता के साथ युक्त वैधता सूचकांक। CCE का पूरा नाम क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तम एकांशों के लिए कठिनता स्तर कितना होना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 0.50। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मानक का प्रयोग अधिकतर मनोवैज्ञानिक परीक्षण में किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सतत
मानक। कुडर रिसर्सन प्रकलन निम्नलिखित में से किसके परीक्षण के लिए प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, विश्वसनीयता। प्रसंगात्मक बोध परीक्षण की रचना किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मरे और मॉर्गन। कुछ प्रश्न है पॉइंट, इसका आप ध्यान दीजिएगा। कुडर रिसर्चन विधि अर्थात के आर बराबर क्या होता है? के आर 11 बराबर n/n-1 इंटू सिग्मा स्क्वायर माइनस सिग्मा पी क्यू अपान सिग्मा स्क्वायर। एक अच्छे शोध उपकरण की पहचान प्रमाणिकता के साथ युक्त वैधता सूचकांक के आधार पर होती है। परीक्षण मानकीकरण का यंत्र है। परीक्षण क्षेत्रों की महत्ता व्यावसायिक शोध और शैक्षिक क्षेत्रों में है। गुणात्मक अनुसंधान विकल्प में आंतरिक विश्वसनीयता का अर्थ है अंतर पर्यवेक्षण विश्वसनीयता। बच्चों के सामाजिक व्यवहार के किसी अध्ययन में अंतर मूल्य निर्धारक विश्वसनीयता महत्वपूर्ण है। जब किसी शोध अध्ययन में प्राप्त परिणामों को प्रतिदर्श में से बड़े किसी समूह अध्ययन के संदर्भ के इतर तक विस्तृत किया जा सके तो वह बाह्य वैधता कहलाती है। वैधता परीक्षण की आंतरिक कसौटी तक संगत बैठता है। जॉर्डन ने वैधता को आंतरिक तथा बाह्य वैधता में विभाजित किया। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है या प्रश्न विश्लेषण प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। 9 अक्षरी अंक स्तर का प्रस्ताव हिल ने दिया। CCE को प्रभावी बनाने के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ होता है। CCE सबसे पहले कक्षा 9 से लागू किया गया था। CCE में 2 प्रकार की परीक्षाएं ली जाती हैं। ABL क्या है? एक्टिव बेस्ड लर्निंग। ग्रेड प्रणाली के भाग अंक प्रास ग्रेड अंक। CCE प्रणाली केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा ने घोषित की। CCE प्रणाली का उद्देश्य है तो बोधात्मक, क्रियात्मक एवं भावात्मक कौशल का विकास, अध्ययन और अधिगम प्रक्रिया को छात्र केंद्रित बनाना, निदान और उपचार के साधन प्रदान करना। टी स्कोर का प्रयोग मैककॉल तथा स्टेन स्कोर का प्रयोग RV कैटल ने सर्वप्रथम किया। जेड स्कोर बराबर x-m अपान सिग्मा। टी स्कोर बराबर 50 + 10 x-m अपान सिग्मा। महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। स्टेन स्कोर 5.5 + 2 x-m अपान सिग्मा। स्टेन 9 ध्यान रखना है। स्टेन का मतलब 10 ऐसे याद रखिए 10 है, इसका मतलब यहाँ 1 से 10 तक इसमें पार्ट होते हैं, ठीक है, 10 खाने होते हैं। और स्टेन 9 मतलब 9, तो यहाँ पर 5 + 2 x-m अपान 6 सिग्मा, ठीक है, 5 + 2 x-m अपान सिग्मा। इसमें 9 मतलब 9, तो इसमें 1 से 9 तक होता है, ठीक है। स्टेन 9 दिया है तो 9, स्टेन दिया है तो 10, दोनों याद रखना, दोनों महत्वपूर्ण है। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 202 पर क्लिक करें, सारी वीडियो खत्म मिल जाएगा। अगला प्रैक्टिस सेट हल करेंगे यूनिट 5, थोड़ा मैथ है, हल बहुत सरल है। अगर आप लोग अच्छे ध्यान देंगे बहुत सरल प्रश्न आता है, सारा हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जो बच्चे भी एग्जाम देने जा रहे हैं सभी को, इससे सभी लोगों को बहुत अच्छे अंक आए और सारे प्रश्न जो आप लोग सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सारे प्रश्नों को याद करके जाइए, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।